उसके साथ मेरा ना ही किसी तरह को कोई बातचीत है, ना ही किसी तरह का कुछ है लड़ाई झगड़ा, ना जमीन विवाद, किसी तरह का कुछ नहीं है। तो आप कहाँ पे जा रहे थे उस समय? लुधियाना रोड में गया था, कुछ लोगों झाड़ के सामने छिपा हुआ था, रोड में आ रहे थे, सामने से टांगी से वार कर दिया। वो अचानक जब हम सामने आए तो मेरे ऊपर वार कर दिया कि हमारे माथे में हेलमेट लगा हुआ था, हम जा रहे थे प्रखंड की ओर, हेलमेट हमारे लिए रक्षा कवच बना। जब हम माथा नीचे किए तो हेलमेट पर जो सो टांगी का जो वार था वो लगा। वो जंगल में ही रह रहा है और जंगल में कभी कभी देखा जा रहा है। अभी आप अपने बचाव के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? भय बना हुआ कि वो कहीं जब तक नहीं पकड़ में आता है तब तक हमारे लिए काल बन करके घूम सकता है। नमस्कार, जोहार, मैं अरविंद और आप देख रहे हैं सत्य साहित्य न्यूज। तो इस वक्त मौजूद है गिरिडीह जिला के बगोदर प्रखंड अंतर्गत पंचायत दोंदलो में। तो हमारे साथ हैं दोंदलो पंचायत के मुखिया तुलसी महतो जी। बता दें कि आए दिन हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इस अगुआ की सरकार में हमारे जनप्रतिनिधि मुखिया जो होते हैं वो सुरक्षित नहीं है और उनके ऊपर लगातार हमला पे हमला किया जा रहा है। अलग अलग पंचायतों से खबरें निकल के आ रही है और ठीक आज से 2 दिन पहले यानी 22 तारीख को दोंदलो पंचायत के मुखिया तुलसी महतो के ऊपर भी टांगी से हमला किया जाता है और हमला करने वाला फरार रहता। आइए पूरी मामला हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ है मुखिया जी। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। और इस चैनल में जितने भी आपके दर्शक हैं, व्यूअर हैं, सभी लोगों को हम अपनी ओर से नमस्कार पेश करते हैं, जोहार पेश करते हैं। तो क्या मामला है पूरा, क्यों आपके ऊपर ये हमला किया था और कौन है वो? बगल गांव का ही जितेंद्र जीतू नाम का लड़का है और उसको गांव में जीतन नाम से पुकारा जाता है। उसके साथ मेरा ना ही किसी तरह को कोई बातचीत है, ना ही किसी तरह का कुछ है लड़ाई झगड़ा, ना जमीन विवाद, किसी तरह का कुछ नहीं है। 2 साल पूर्व हम लोगों ने उनके घर में एक दोनों भाई का जो है सो बंटवारा लेकर के एक बैठक बुलाई गई थी। उसमें सिर्फ मैं शामिल हुआ था, उस पर कोई डिसीजन भी नहीं हो पाई थी, ठीक है। और इसके अलावे कहिएगा तो किसी तरह का कोई मामला उसके साथ नहीं है जो इस तरह का कहानी कर सकता है या तो इस तरह का अंजाम देना का प्रयास कर सकता है। तो आप कहाँ पे जा रहे थे उस समय? देखिए, मेरे पंचायत में कंबल वितरण नहीं हो पाया था। 22 तारीख को कंबल वितरण नहीं हुआ था तो प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदया का निर्देश था कि जल्द से जल्द आप लोग कंबल वितरण कर दीजिए। तो अभी प्रखंड में हमारे ऐसा है कि जब हम लोग आधार कार्ड वहाँ पर जमा करते हैं तभी हम लोग को कंबल मिल पाता है। तो उसी दरमियान में मैं एक क्षेत्र में अपने लुधियाना रोड में गया था, कुछ लोगों से आधार कार्ड भी लिया और उसके नीचे जस्ट 1 किलोमीटर आगे मेरा एक ईंटा का भट्ठा रहता है जिसमें हम ईंटा बनाते हैं। तो वहाँ जा कर के हम लौट रहे थे और उसी लौटने के क्रम में ही जो है सो जीतन नाम का एक लड़का था, वो झाड़ के सामने छिपा हुआ था, रोड में आ रहे थे, सामने से वो टांगी से वार कर दिया। हमको ये एहसास नहीं हो पाया कि हमको वो मार सकता है, चाहे किसी तरह का उससे कोई उलझने नहीं था तो हम नहीं समझ पाए। वो अचानक जब हम सामने आए तो मेरे ऊपर वार कर दिया। गलीमत यही रहा कि हमारे माथे में हेलमेट लगा हुआ था, हम जा रहे थे प्रखंड की ओर, जो हेलमेट हमारे लिए रक्षा कवच बना। जब हम माथा नीचे किए तो हेलमेट पर जो सो टांगी का जो वार था वो लगा और स्लिप कर गया, जिसके कारण से हम बच निकलने में वहां पर सफल हो पाए। तो क्या अभी आप आवेदन वगैरह थाना में दिए? हाँ, जिस समय घटना घटा हम तुरंत सबसे पहले थाना पहुंचे और थाना पहुंचने के बाद तुरंत हम जानकारी दिए बड़ा बाबू को, बोले कि मेरे साथ इस तरह का घटना घटी है। प्रशासन पहुंची यहाँ पर, उसके बाद तुरंत हम थाने में ही बैठ करके तुरंत आवेदन बना करके साथ ही जमा कर दिए हैं, लेकिन अभी तक पकड़ में नहीं आ पाया है, किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो कहाँ पे है वो व्यक्ति अभी? ग्रामीणों का कहना है कि वो जंगल में ही रह रहा है और जंगल में कभी कभी देखा जा रहा है, लेकिन उस पर जो है सो कहा जाए तो नेटवर्क नहीं रहने के कारण से, उसके पास मोबाइल वगैरह नहीं रहने के कारण से थोड़ा सा पकड़ में परेशानी हो रही है प्रशासन को। प्रशासन भी हम लोग से सहयोग मांग रही है, कभी कभी हम लोग भी सहयोग देने के लिए प्रयास कर रहे हैं और इस पर लगातार छापेमारी भी की जा रही है।
लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक। नहीं हो पाई है। तो क्या लगता है कि जिस प्रकार से अभी आपके ऊपर ये हमला किया गया है, क्या इससे पहले भी हमला हुआ था या फिर ये फर्स्ट टाइम हमला हुआ है? नहीं, इस तरह का हमला कभी पहले नहीं किया गया था, ना ही किसी तरह से। देखिए, हम अभी तक जब से हम जनप्रतिनिधि बने हैं कम उम्र में, हम अभी तक ऐसा नौबत नहीं आने दिए हैं कि वैसा रंजिश किसी के साथ में हम नहीं किए हैं, जो हमें उम्मीद है कि हमारे साथ उस तरह का नहीं घटना हो सकता है। इसलिए हम बेफिक्र अकेले घूमना फिरना सारा चीज़ करते थे। लेकिन अचानक जो घटनाक्रम किया गया है, ये एक संदेहास्पद पैदा करता है कि उस पर आखिर क्यों हुआ क्या है, जिसके कारण से वो इस तरह का कार्य करने के लिए परेशान था। तो अभी आप अपने बचाव के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? हम अपने बचाव के लिए प्रशासन का सहयोग लेने का प्रयास कर रहे हैं, और मेरे द्वारा जो आवेदन दिया गया उस पर बार-बार हम प्रशासन से बात कर रहे हैं कि इस पर थोड़ा-सा जल्द गंभीर रूप से इसको देखिए, नहीं तो फिर हो सकता है वो उस समय हमारे साथ घटनाक्रम को करने में जो है सो सफल नहीं हो पाया, हो सकता है दोहरा सकता है। और जिस तरह से फेसबुक में उसका मीडिया में जो आया घटनाक्रम की रात ही 2 बजे रात में, जो इस तरह से उसने डाला फेसबुक में, वो फिर से प्रयास कर सकता है। इसके बावजूद भी देखिए, जनता ने हमें 5 साल का मौका दिया है, तो जनता के प्रति हम अभी भी लगातार काम कर रहे हैं। उससे बेहिचक रह करके मेरा जो काम था प्रशासन के द्वारा जो है सो आवेदन करना, प्रशासन को हम आवेदन करके बेहिचक अपने पंचायत भवन में, अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते है भय बना हुआ कि वो कहीं जब तक नहीं पकड़ में आता है तब तक हमारे लिए काल बन करके घूम सकता है। तो देख सकते हैं किस प्रकार से जनप्रतिनिधि जो है वो डर में रहते हैं और उनके ऊपर लगातार हमला होते हैं। तो सोच सकते हैं कि हमारे कानून व्यवस्था अब कहां पे आ चुकी है। तो मुखिया जी के प्रति और लगातार जनप्रतिनिधियों के प्रति जो हमला हो रहा है उसके प्रति आप क्या करते हैं, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।